आदाब, मैं आगा खुर्शीद खान। कांग्रेस पार्टी इन दिनों चुनौतियों का सामना कर रही है। लोकसभा चुनाव के बाद लगातार राज्यों में हुई हार के बाद कहीं ना कहीं राहुल गांधी एक बार फिर से काफी सतर्क नजर आ रहे हैं। राहुल गांधी इस समय पार्टी में सफाई अभियान पर हैं। वे विभिन्न राज्यों का दौरा करके ऐसे लोगों की पहचान कर रहे हैं जो कांग्रेस में रहकर भाजपा को अंदर से मदद करते हैं। इससे पहले उन्होंने केंद्रीय स्तर पर ऐसे लोगों की पहचान का काम पूरा कर लिया है जो अब पार्टी पर बोझ बन गए हैं या जिनकी गतिविधियां संदिग्ध हैं। हमने पहले भी कहा है कि कांग्रेस में ऐसे तत्व हैं जो पार्टी में रहते हुए भाजपा के लिए काम करते हैं। इसी बीच खबर आई कि पार्टी में कुछ लोग ऐसे हैं जो लोग भाजपा के लिए जासूसी करते हैं। जब तक राहुल गांधी या पार्टी कोई गुप्त निर्णय नहीं ले लेते या कोई गुप्त योजना नहीं बना लेते तो भाजपा को इसकी खबर मिल जाती है। यह शर्मनाक तथ्य है कि कांग्रेस में शुरू से ही आरएसएस के एजेंट मौजूद रहे हैं, लेकिन जब तक नेतृत्व मजबूत रहा तब तक वे कुछ नहीं कर सके। लेकिन जैसे ही नेतृत्व कमजोर हुआ, ये एजेंट कांग्रेस की नीतियों के खिलाफ काम करने लगे। इनमें एक बड़ा नाम नरसिम्हा राव का है। दरअसल हुआ यह था कि महात्मा गांधी की हत्या के बाद जब आरएसएस पर कुछ समय के लिए प्रतिबंध लगा दिया गया तो आरएसएस ने अपना मिशन बदल दिया। फिर हुआ यह कि जब प्रतिबंध की अवधि समाप्त हुई तो सरदार पटेल ने बयान दिया कि अब आरएसएस के लोगों को भी कांग्रेस में शामिल होकर देश के निर्माण और विकास में भाग लेना चाहिए। यही मौका था जब एक विशेष मिशन के तहत आरएसएस ने अपने एजेंडों को कांग्रेस में शामिल कराया। नेहरू, इंदिरा गांधी और राजीव गांधी के दौर में यह लोग अप्रभावी रहे क्योंकि नेतृत्व मजबूत था, लेकिन नरसिम्हा राव के सत्ता में आने के बाद उन्हें मौका मिल गया। उन्होंने नरसिम्हा राव को प्रभावित करके कुछ ऐसे निर्णय लिए जिनके परिणाम पार्टी आज भी भुगत रही है। डॉक्टर मनमोहन सिंह के कार्यकाल में यह आरएसएस एजेंट कमजोर हो गए। फिर भी सोनिया और राहुल गांधी वहां मौजूद थे, ऐसे लोगों पर नजर रख रहे थे, लेकिन उन्हें पार्टी से निष्कासित नहीं किया जा सका। खबरों की माने तो इस लिस्ट में कई बड़े नाम शामिल हैं और जिन लोगों को चेतावनी दी गई है, अब यही काम राज्य स्तर पर भी चल रहा है। अब यह काम राहुल गांधी कर रहे हैं। हाल ही में राहुल गांधी गुजरात के दौरे पर थे, जहां उन्होंने पार्टी नेताओं के साथ बैठक की और इस अवसर पर संबोधित करते हुए उन्होंने जो कहा वह काफी महत्वपूर्ण है। उन्होंने ऐसे लोगों को पार्टी छोड़ने की स्पष्ट चेतावनी दी है जो पार्टी में रहकर भी भाजपा की मदद कर रहे हैं। उन्होंने खुलेआम धमकी भी दी है कि अगर वे ऐसा करेंगे तो पार्टी खुद उन्हें निष्कासित कर देगी। राहुल गांधी लंबे समय से ऐसा कर रहे थे। जो नेता पार्टी के लिए अप्रभावी हो चुका था, उन्होंने ऐसे लोगों से छुटकारा पाने की कोशिश की, लेकिन ऐसे लोगों के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की गई जो लोग पार्टी में रहकर भाजपा का समर्थन कर रहे थे। इस बीच जब से भाजपा सत्ता में आई है, कांग्रेस में इन तत्वों को थोड़ी अधिक शक्ति प्राप्त हो गई है। हालांकि यह स्वच्छता अभियान राहुल गांधी द्वारा बहुत ही महत्वपूर्ण समय पर शुरू किया गया है। वे अब नए तरीके से अपने राजनीतिक सफर शुरू करना चाहते हैं और हमारा मानना है कि यह पहल कांग्रेस के पक्ष में काफी उपयोगी साबित हो सकती है। अब देखना दिलचस्प होगा कि राहुल गांधी के इन बयानों में कितना बल है और किस स्तर तक छटनी होती है। शुक्रिया।